बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछो बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन का आज तीसरा दिन प्रथम पाली सत्संग में उपस्थित हैं। अभी आप लोग बहुत देर से प्रवक्ता महोदय से सुन रहे थे बहुत बार। मैं भी आप लोगों के बीच में हूँ, कुछ सेवा मैं भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ ये जो आप लोगों के बीच में कुछ उपदेश करता हूँ, कि गुरु महाराज जी के ज्ञान के प्रचार हेतु तो YouTube चैनल भी खुला हुआ है। YouTube चैनल के माध्यम से भी इस ज्ञान का प्रचार होता है। अभी हम आप सत्संग कर रहे हैं। जब ये सत्संग समाप्त हो जाएगा तो बाद में इसको YouTube पर डाला जाता है। बहुत सत्संगी लोग सुनते हैं, बहुत सत्संगी लोग सुनते हैं। अभी तो सत्संग कल अपराह्न सत्संग में बहुत सत्संगी प्रशंसा किए कि बहुत अच्छा सत्संग सुना है। तो कल सत्संग मतलब हो गया, उसके बाद भी इस सत्संग को आप दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि शब्द का नाश नहीं होता है। शब्द जो हम आपके मुंह से निकलता है उसका कभी नाश नहीं होता। द्वापर युग में, त्रेता युग में या सतयुग में या अभी कलिकाल में 500 वर्ष पहले या 100 वर्ष पहले जो संत महापुरुष बोल गए, वह शब्द अभी भी आकाश में गूंज रहा है। जब तक यह आकाश रहेगा तब तक जितने भी महापुरुष हैं, संत हैं, सबका वचन आकाश में गूंज रहा है। भगवान कृष्ण जो गीता ज्ञान बोले, वह गीता ज्ञान भी, उसकी भी खोज वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, क्योंकि शब्द का नाश नहीं होता है। तो इसीलिए ये शब्द को आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में सुनाया जाता है, क्योंकि हर जगह आप सत्संग में जा नहीं सकते हैं। बहुत जगह कार्यक्रम होता है, बहुत ज्ञान ध्यान की बातें होती है। तो यह ज्ञान ध्यान को
हाँ, बाद में भी आप सुन सकते हैं। इसके लिए YouTube चैनल बना हुआ है जिसका नाम है संतमत युवा साधना। चैनल का नाम आप बोलिएगा, आपके मोबाइल पर आ जाएगा। हेलो, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो YouTube चैनल का नाम है संतमत युवा साधना। आप बोलिएगा तो तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगा। पहले मैं अपने नाम से रखा हुआ था, उस पर सर्च करने पर जल्दी नहीं निकलता था, लेकिन जब से यह नाम रखा संतमत युवा साधना, अलग ढंग का नाम, तो वह तुरंत आ जाएगा। तो आप बहुत ज्ञान ध्यान की बात उस पर आप सुन सकते हैं, और साथ ही साथ आप वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो जो भी वीडियो डाला जाएगा तो वह आप बराबर आपके पास वह नोटिफिकेशन आता रहेगा, संदेश आता रहेगा, और आप बारम्बार उसको सुनते रहिएगा। आप हम जिधर की बात सुनते हैं मन उस ओर मुड़ जाता है। काशी की प्रशंसा बराबर युधिष्ठिर जी सुने, उसका मन काशी को मुड़ गया। हम लोग घर परिवार में रहते हैं, बाल बच्चे के साथ रहते हैं, बराबर जो घर परिवार में रहते हैं, बाल बच्चे के साथ रहते हैं, उसमें हम लोग खुद मिल जाते हैं। लेकिन घर परिवार में रहते हुए जो घर परिवार से मन को अलग करके रखता है, सत्संग ध्यान में लगा करके रखता है, वही इस परमात्मा को पाने के काबिल होता है, वही ईश्वर को पा सकता है। जैसे जल में कमल रहता है, जल में कमल रहता है, लेकिन कितना बढ़िया सुगंध देता है। अगर कमल को जल से हटा दीजिए तो कमल सूख जाएगा। ऐसे ही परिवार है जल, और कमलवत उसमें रहना है, जल में कमलवत रहना है। अगर ऐसे रहिएगा तो आप निश्चित रूप से एक दिन परमात्मा को पाइए। लेकिन ऐसे रहने के लिए संत महापुरुषों का उपदेश को बारंबार सुनते रहिएगा। तब जब तक संत महापुरुष के उपदेश सुने सुनिएगा तो मन आपका माया में रम जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं, माया में मन ऐसो रमे, जस रम सो माया। कैसे है? भजन में मन ऐसो रमे, जस रम सो माया। भजन मतलब ध्यान साधना में मन इस तरह से रमे जिस तरह से माया में मन रमता है। तो हम आप बारंबार जब सत्संग भजन की बात सुनेंगे, महापुरुषों के उपदेश को सुनेंगे, तो हम आपका मन भी संसार में रहते हुए संसार से अलग रहेगा। इसीलिए इस चैनल को आप लोग याद रखिएगा। कोई लंबा नाम भी नहीं है, संतमत युवा साधना। ये संतमत युवा साधना चैनल को आप जरूर सुनिएगा, प्रवचन को, ज्ञान ध्यान की बात को। आइए, अभी हम आप बहुत देर से सुन रहे थे, आज का पाठ हुआ है योग शिखोपनिषद का। योग कैसे करें? जब तक यह बात नहीं जानेंगे कि योग कैसे करेंगे, तब तक हम साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए योग को सीखना पड़ेगा। योग, ऐसे तो लोग योग का नाम सुन करके डर जाते हैं, सोचता है कि योग कोई हवा वस्तु है, कि हमको निगल जाएगा। लेकिन योग कोई भयावह वस्तु नहीं है, डरावना चीज नहीं है। योग सरल से सरल है। योग, और उसमें भी ध्यान योग सबसे सरल है। गुरु महाराज जी कहते हैं, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि,
सरल सरल जग में प्रचारी असर संतन की बड़ी परिहारी है। ये जो ध्यान योग है ये सबसे सरल योग है। योग का साधारण अर्थ हम आप बराबर सुने होंगे। योग का साधारण अर्थ होता है मिलाप, मिलना। तो किससे मिलाप? तो सबसे पहले समझिए कि हम बिछड़े हुए हैं कहां से, किनसे बिछड़े हुए हैं, तब न उनसे मिलेंगे। और जब तक हम नहीं समझेंगे कि हम कहां से बिछड़े हुए हैं तो किससे मिलाएंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, जीव जबते हरिते बिरगान्यो तबते देह देह में जानियो, माया बस स्वरूप विसरायो, एक भ्रम थे नाना दुख पायो। यह जीव जब से ईश्वर से अलग हुआ, परमात्मा से अलग हुआ, तब से देह देह में जानियो। इस शरीर संसार को ही अपना समझने लगा, जबकि इसका शरीर संसार नहीं है। यह जीवात्मा का यह शरीर संसार नहीं है। हम आप क्या इसी शरीर में अभी हैं, इसके पहले शरीर में नहीं थे। अरबों खरबों वर्ष सृष्टि को हो गया है। जब से यह सृष्टि हुई है तब से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सांप, कभी छुछुंदर, मतलब कोई न कोई योनि में हम लोग चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, जन्म मरण के चक्र को सह रहे हैं। अरबों खरबों वर्षों से ये क्रम चल रहा है। तो जब से हम आप ईश्वर से अलग हुए, परमात्मा से अलग हुए, तब से हम लोग शरीर संसार को ही अपना मान बैठे। आया जहां से सैर करने, ऐ मुसाफिर तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहां। सैर करना भूल कर निज घर बना के टिक गया, याद कर अपने देश की परदेश में क्यों रुक गया। आया जहां से सैर करने, हम आप परमात्मा के यहां से आए हुए हैं सैर करने के लिए। परमात्मा एक थे, परमात्मा ही अनेक रूप है, परमात्मा का ही अनेक रूप है। ऐसा नहीं सोचिए कि परमात्मा अलग है, हम अलग हैं, या संसार अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा का ही सारा विराट रूप है। तो वह ईश्वर जो परमात्मा है, वह परमात्मा से हम आप अलग हो गए। परमात्मा हम आपको भेजे संसार में, जाओ थोड़ा सैर करके आ जाओ। लेकिन हम लोग क्या किए? उधर हलचल काहे कर रहे हैं? शांति बनाए रखिए थोड़ी देर के लिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा जलपान उत्पान में थोड़ा विलंब कीजिएगा। हाँ, जलपान शुरू कीजिएगा, सत्संग के बीच में सबका ध्यान इधर उधर बढ़ जाएगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए कैंसिल कीजिए। प्रवचन जब तक हो, प्रवचन के बाद जो करना है कीजिएगा, लेकिन प्रवचन के समय में सब शांत होकर के सुनिए बढ़िया से। अगर आप बढ़िया से सुनिएगा, शांत होकर के सुनिएगा, तब कुछ समझ में आएगा। और नहीं तो वैसे ही हो जाएगा कि अगर आप सत्संग में गए, हाँ, तो लोग कहेंगे अच्छा सत्संग में की सुनला, बाबा तक गदगद क्या दिल। लोग आपको पूछेंगे कि सत्संग में गए तो क्या कहा बाबा? बाबा तक गदगद क्या दिल के? नहीं कहता कि कौन चीज की प्रवचन कर, बाबा गदगद क्या दिल के? मार तो गदगद क्या दिल, सुर के ठिकाने नहीं है, सुर का ठिकाना नहीं है, खाली गदगद। देखते हैं ना ढोलक में सुरो होता है और गद भी होता है। खाली गदगद के पीछे रहिएगा, असुर का ठिकाना रहेगा तो किधर चले जाइएगा ठिकाना नहीं है। फल्ला बाबा, चिल्ला बाबा, गदगद। गुरु महाराज ने आपका सुनते नहीं, ख्याले नहीं, क्या होगा ये गदगद से? ये गदगद आपका कोई काम बनाने वाला नहीं है।
सूरता आपका ठीक होना चाहिए, ख्याल आपका ठीक होना चाहिए। इसीलिए हाँ, बढ़िया से सुनिए। हाँ, सुनी समझहि जन मुदित मन, मत जहि अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनने पर उनको 4 फलों की प्राप्ति होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लेकिन सुनिएगा बढ़िया से तब नहीं, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो कहते हैं कि आया जहां से सैर करने, ए मुसाफिर तू यहाँ। हम लोग जहां से सैर करने के लिए आए हैं, हाँ, कहते हैं ए मुसाफिर तू यहाँ, आज सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। हम आप सुबह शाम कभी घूमने के लिए निकलते हैं, तो जिधर घूमने के लिए जाते घूमते ही रहते हैं, लौट करके घर में आते हैं। थोड़ा सा आगा बढ़ जाए तो मन में थे आगे करके बहुत अगाड़ी बढ़ गई है, लौट जाने से तुरंत लौट आते हैं। यह जीव को भी ईश्वर परमात्मा सैर करने के लिए भेजे कि थोड़ा जाओ संसार में सैर करके आ जाओ, घूम फिर करके आ जाओ मेरे पास। लेकिन ये जब घूमने के लिए आया तो बस घूमने में ही रह गया, लौट करके नहीं आया। सैर करना भूलकर निज घर बना के टिक गया। जो जहां पर घर बनाए हुए हैं, क्या मन में होता है कि हमारा घर नहीं है? मन में होता है कि यही मेरा घर है, हमको यहीं पर रहना है, यहाँ से कहीं जाना नहीं है। लेकिन क्या हम लोगों का ये घर है? दत्तात्रेय जी महाराज एक राजा को उपदेश देना चाहते थे, तो ये क्या किए, नौड़ी का वेश बना करके राजा के पलंग पर जाकर के लेट गए। राजा को बड़ा गुस्सा हुआ, अरे नौड़ी का इतना साहस, मेरे पलंग पर आकर के लेट गया, इसको 100 कोड़े लगाओ। जैसे जैसे उसको 100 कोड़े लग रहा था, वैसे और ठहाका मार करके हंस रहा था। नौड़ी उतना ही हंस रही थी। आश्चर्य है, किसी को मारेंगे तो रोएंगे ना, और उल्टे हुए हंस रहे थे। बोले कि अरे तुमको पिटाई कर रहा है, मार रहा है, और तुम इतना हंस क्यों रहे हो? बोले कि थोड़ी देर के लिए इस पलंग पर मैं लेटा तो हमको 100 कोड़े लगने का आदेश मिला, और तुम जो इतने वर्षों से लेट रहे हो, तुमको कितना कोड़ा लगेगा? तुम जो इतना दिन से सो रहे हो, तुमको कितना कोड़ा लगेगा? बोले कि आप कौन है? बोले कि मैं कोई हूं, उससे क्या मतलब है? ये तो सराय है, ये तो मुसाफिर खाना है, इसलिए मैं भी लेट गया। तुम लेटते हो, मैं भी लेट गया। बोले कि क्या बात करते हो? ये राजा का घर है, ये मेरा बिछावन है, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर है। तुमसे पहले कोई और राजा हुआ था कि नहीं? बोले कि हाँ, मेरे पिताजी हुए थे। बोले कि उसके भी पहले कोई राजा था कि नहीं? बोले हाँ, दादाजी थे। उसके पहले? बोले परदादा थे। उसके पहले हाँ, सरदादा थे, लकड़दादा थे। बोले कि ये लोग कहाँ चले गए? बोले कि वे लोग चले गए, तो तुम सब दिन रहोगे ना? बोले कि नहीं, मैं भी नहीं रहूंगा। तो जो जहां पर आता है, कुछ देर के लिए ठहरता है और फिर वहां से चला जाता है, उसी को तो मुसाफिर खाना कहते हैं। उसी को तो सराय कहते हैं, मुसाफिर खाना कहते हैं, धर्मशाला कहते हैं। ये धर्मशाला नहीं तो और क्या है? ये मुसाफिर खाना नहीं तो और क्या है? हम आप भी जहां रहते हैं, ये मुसाफिर खाना है। जब यात्री यात्रा करता है और गाड़ी में विलंब होती है, तो थोड़ी देर के लिए वे धर्मशाला में जाकर के ठहरते हैं। लेकिन धर्मशाला में ठहरने पर उसके मन में ये नहीं होता है कि मेरा यही घर है। धर्मशाला को कोई कहता है अपना घर है। जब तक गाड़ी नहीं आती, मजबूर होकर के वो रहता है, खुशी से नहीं रहता है, मजबूर होकर के, चाहे कितनी व्यवस्था धर्मशाला में क्यों नहीं हो, उसके घर में चाहे कोई व्यवस्था हो या नहीं हो, लेकिन वहां पर व्यवस्था कितना बढ़िया है। टीवी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, सारा एकदम हर तरह की मतलब जो है व्यवस्था है।
लेकिन फिर भी उस व्यवस्था में आपका मन नहीं ठहरता, नहीं ये तो धर्मशाला है, अपना घर तो कहीं और है, हमको जाना है अपना घर। ऐसे हम आप भी ये संसार में आकर के एक परिवार में आकर के सोचते हैं कि यही मेरा घर है, लेकिन ये अपना घर नहीं है, मुसाफिर खाना है। हम लोग आए हैं सैर करने के लिए, फिर यहाँ से जाना है। सब कोई गए हैं, हम आपको भी जाना है। लेकिन जो यहाँ पर आए अपना घर नहीं समझ करके, प्रभु परमात्मा का प्रसाद समझ करके संसार में रहे, लेकिन जल में कमलवत रहे, वे संसार से तर गए। संग के साथी पार उतर गए, हम ही पढ़ लो मझधार, मझधार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु। संग के साथी सब पार उतर गए, जितने भी महापुरुष हुए हम आपके संगी साथी, एक के साथ सब आए। कबीर, नानक, दादू, पलटू, जितने भी संत या ऋषि मुनि, जितने का भी आप नाम ले लीजिए, सब एक ही साथ आए थे, एक ही साथ सब आए थे। लेकिन वे लोग अपना लक्ष्य बना करके, साधना करके, ध्यान करके परमात्मा को पा लिए, और हम आप अभी तक संसार में जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। क्यों? हम आपका लक्ष्य ठीक नहीं है, उन लोगों का लक्ष्य ठीक हो गया, उनका निशान ठीक हो गया। एक बार द्रोणाचार्य, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। एक बार द्रोणाचार्य सभी विद्यार्थियों का परीक्षा ले रहे थे। एक काठ की चिड़िया बना करके पेड़ पर रख दिए थे, डाल पर रख दिए थे, और सभी विद्यार्थी से कहते थे धनुष बाण लेकर के निशाना साधो, कहूंगा छोड़ने के लिए तब छोड़ना, लेकिन पहले निशाना साधो। तो निशाना साधते थे, उसके बाद कहते थे क्या दिखाई पड़ रहा है? तो कोई कहता था डाल सहित चिड़िया, कोई कहता डाल पात सहित चिड़िया, कोई कहता था कि चिड़िया की आंखें आदि आदि। लेकिन किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए, किसी को लक्ष्य भेदन करने का आदेश नहीं दी द्रोणाचार्य। अंत में अर्जुन से कहते हैं कि तुम भी अपना निशाना साधो। अर्जुन निशाना साधते हैं, कहते क्या दिखाई पड़ रहा है? बोले कि केवल चिड़िया का आंख दिखाई पड़ रहा है और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। केवल चिड़िया का आंख दिखाई पड़ रहा है। बोले कि तुम्हारा बिल्कुल ठीक निशाना है, छोड़े तो उसका लक्ष्य भेदन करें। वैसे ही हम आप भी पत्ता डाल सहित चिड़िया को देख रहे हैं, लेकिन अर्जुन की तरह हम आपका निशाना नहीं है। मतलब निशाना हम आपका परमात्मा नहीं है, हम आपका निशाना क्या है? संसार। हम आपका निशाना क्या है? बेटा। हम आपका निशाना क्या है? बेटी। हम आपका निशाना क्या है? धन। हम आपका निशाना क्या है? बैंक बैलेंस। हम आपका निशाना क्या है? मतलब संसार की ही चीजों की निशाना है, परमात्मा का निशाना कहाँ है? इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई लीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, सांचे का कोई गाहक नहीं झूठे जगत पतीजे जी, आ कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए जी। उसको अंधा कहा है, जो संसार की वस्तु के पीछे दौड़ता है उसको अंधा कहा है। हम आप भी अभी तक अंधे हैं। अगर आंख वाले होते तो अभी तक हम परमात्मा को पा लेते। हम आप भी अंधे हैं संतों की दृष्टि में। ये क्या है आंख? ये नकली आंख है, चमड़े का आंख है। हम लोग सोचते यही चमड़े के आंख से हम भगवान का दर्शन करेंगे। ये हमारी नादानी है, मूर्खता है। हम आपके अंदर में परमात्मा ने ऐसी आंख की व्यवस्था की है जिससे कि तुम हमारा दर्शन कर सकते हो, लेकिन वह आंख का कभी भी उद्घाटन नहीं करते हैं। आई आंख से ही संसार को देखते हैं। गो गोचर जहाँ गरी मन जाई सो सब माया जानो भाई। इसलिए महापुरुषों ने कहा इसके लिए योग करना पड़ेगा। अंदर की आंख को खोलने के लिए योग करना पड़ेगा। भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि करता है
उनको एक बार बड़ी चिंता हुई। चिंता इस बात की हुई कि मैंने संसार का सृजन कर दिया और संसार में सृजन के क्रम में सबसे उत्तम हमने मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य भी दुखी है। मनुष्य को जितना भी सृष्टि किए, मनुष्य के बाद हमने किसी का सृष्टि नहीं किया। जितना भी 84 लाख में योनियां हैं, सबका ब्रह्मा जी सृष्टि किए, लेकिन अंत में जब मनुष्य का सृष्टि करे उसके बाद कोई सृष्टि नहीं की। अंतिम सृजन करने वाला यही मनुष्य है, लेकिन सबके साथ दुखी रहते हुए मनुष्य को भी देखा वैसे ही दुखी। जैसे और जीव जंतु, हमको लगता है कि और जीव जंतु से बेसी मनुष्य दुखी है। मनुष्य को जो ब्रह्मा जी बनाए तो बड़े खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि अब हमको सृष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, अंतिम यही मेरा सृष्टि है। शायद ये इसको मैंने ऐसा शरीर दिया है, शायद ये अपना काम इसी में करके बना लेंगे। लेकिन जब देखे कि सबसे ज्यादा ही दुखी है, तब ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि ये हमने क्या किया है। ये तो हम मनुष्य को भी बना करके अब देखते हैं मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी है। बड़ी मन में चिंता हुई और उसके बाद वे जाने लगे ज्ञानियों के पास, योगियों के पास, सबसे प्रार्थना करते थे कि ये मनुष्य के दुख का कारण क्या है और इसके निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा। सबके पास यही सवाल करते थे। जैसे माता पिता, देखिए संसार में माता पिता है तो माता पिता अपने पुत्र के लिए कितना करते हैं? माता पिता अपने बाल बच्चा के लिए अपना जवानी झोंक देते हैं। दिन रात बाल बच्चा के लिए चिंता ही नहीं करते, बल्कि अपने आप पर सारा कष्ट लेकर के और उनको कैसे वह सुखी हो जाए, संतान उसके दिन रात मेहनत करते हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी हम आपके माता पिता हैं और वे भी देखे कि ये जीव बड़ा कष्ट में है, दुख में है, इसलिए जो भी ज्ञानियों के पास देखते थे, ध्यानी को देखते थे, चले जाते थे प्रार्थना, बताइए महाराज ये जीव बड़ा दुखी है, कष्ट में है, ये मनुष्य कैसे ये दुख से छूटेगा। तो जो योगी था, योग साधना करते थे, ध्यान करते थे, ध्यान करना पड़ेगा तब इसका दुख छूटेगा। और जो ज्ञान की ओर जाने वाले थे, वेदांत ज्ञान जानते थे, वेदांत शास्त्र जानते थे, वे कहते थे कि ज्ञान का अवलंबन लेना पड़ेगा। कोई ध्यान की विशेषता बताते थे, कोई ज्ञान की विशेषता बताते थे, लेकिन पूरा का पूरा संतुष्ट ब्रह्मा जी नहीं, वो भी कम नहीं थे, वो भी कम ज्ञानी नहीं थे। ब्रह्मा जी किसी से संतुष्ट नहीं हुए, अंत में जाकर के भगवान शंकर के पास गए। महायोगेश्वर भगवान शंकर जो 1.25 लाख योग किए हुए थे, एक दो योग नहीं, 1.25 लाख योग किए हुए थे। और 1.25 लाख योग करने वाले, जो 1.25 लाख योग में निष्णात रहने वाले, दिन रात ध्यान में ही डूबे रहने वाले, ध्यान में ही दिन रात जो रहते थे, रमन करते थे, उनके पास गए, उनसे प्रार्थना करते हैं कि किसी ने योग को विशेष बतलाया और किसी ने ज्ञान को विशेष बतलाया, आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है। ब्रह्मा भगवान शंकर कहते हैं, हे ब्रह्मा जी सुनिए, मेरा तो ऐसा मत है, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि ज्ञान के बिना ध्यान अधूरा रहता है और ध्यान के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति है भो, योगोपि ज्ञान हेस्तु नो क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़मोऽभ्यसेत्। ज्ञान के बिना योग अधूरा रहता है और योग के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। जो योग और ज्ञान दोनों को लेकर के चलता है वही मोक्ष पाता है, वही परमात्मा को पाता है, वही ईश्वर को पाता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों को रखता है वह निर्वाण के समीप है, अर्थात मोक्ष के समीप है। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष कहते हैं छुटकारा को। छुट्टी कौन नहीं चाहते हैं? घर वाले के मन में नहीं होगा जल्दी जल्दी यह कार्यक्रम समाप्त हो जाए, जल्दी जल्दी भोज भात होकर के समाप्त हो जाए, छुट्टी हो जाए, बहुत परेशान होगा।
3 दिन से, वैसे तो शुरू से परेशान होगा, लेकिन 3 दिन विशेष परेशान होगा और मन में होगा जल्दी जल्दी करके समाप्त करते हैं। हम सत्संगियों के मन में होगा कि बाबा कितना दिन तक बोलेंगे, कितना दिन तक बोलेंगे, नहीं जल्दी जल्दी करके समाप्त कर दे। मतलब सबके मन में छुट्टी की कामना है। हाँ, छुट्टी के फेर में है। एक जगह ऐसे ही क्लास चल रहा था, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। एक जगह ऐसे क्लास चल रहा था, ललित कला का अंतिम विषय था। हाँ, छुट्टी के समय में ललित कला का विषय था। ललित कला वाला सर जी आए, शिक्षक आए, तो सभी विद्यार्थी से कहते हैं कि जिनको जो चित्र पसंद है, जिनको जो चित्र पसंद है वो बना करके जल्दी जल्दी दिखाओ। तो सब विद्यार्थी जिनको जो चित्र पसंद है, फूल, जानवर, मनुष्य, जिसको जो अच्छा लगा वो बना बना करके सर जी के पास दिए। एक विद्यार्थी था, बिल्कुल सादा कागज ही ले जा करके काफी धर दिया वहां पर। तो सबको पूछने लगे किसका है, किसका है, सब अपना अपना बोलेगी मेरा है, मेरा है। एक विद्यार्थी जो सबसे नीचे में सादे काफी धर दिया था, बोले कि अरे तुमको कोई चित्र पसंद नहीं है? बोले कि हाँ सर पसंद है, लेकिन उसका फिगर ही नहीं बनता है, चित्र ही नहीं बनता है। तो क्या तुमको पसंद है? बोले कि सर छुट्टी, छुट्टी हमको पसंद है, लेकिन छुट्टी का चित्र कैसे बनाएंगे सर, हमारे समझ से बाहर है, इसलिए हमने सादा कागज नीचे रख दिया। तो जैसे वह विद्यार्थी को छुट्टी पसंद है, वैसे हम आपको भी छुट्टी पसंद है, लेकिन अपने समझ के अनुसार छुट्टी चाहते हैं। गृहस्थ है, जब ताल का समय आ जाता है तो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी इस ताल को समाप्त करके इससे छुट्टी हो जाए। नौकरी वाला है, ये जाते हैं नौकरी करने के लिए दफ्तर, वो भी जाकर के कार्यालय में सोचते हैं कि कब 4 बजे का यहाँ से हम छुट्टी। मतलब प्रत्येक आदमी छुट्टी चाहते हैं, लेकिन ये जो छुट्टियां हैं ये छुट्टी सदा के लिए नहीं है। फिर आप आज गए दफ्तर में काम करने, फिर आपको कल जाना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। ताल का समय आता है, गृहस्थ ताल को समेट लेता है, फिर वही ताल घूम करके आता है 6 महीने तक नहीं आता है, फिर वही करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी भी छुट्टी है जो सदा की छुट्टी हो जाए, फिर कोई छुट्टी की आपकी इच्छा नहीं रहेगी। एक छुट्टी के बाद वो सबसे बड़ा छुट्टी है, उसी को हम निर्वाण कहते हैं, उसी को हम परम पद कहते हैं, उसी को ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं। हाँ, आदि आदि बहुत नामों से उसको जानते हैं। वही छुट्टी असली छुट्टी है, इधर की छुट्टी सब नकली। तो कहते हैं भगवान बुद्ध, जो ज्ञान और ध्यान दोनों को रखता है वे निर्वाण के समीप है। हाँ, इसलिए हम आपको भी दोनों चीज चाहिए, ज्ञान भी और ध्यान भी। ज्ञान किससे होता है? हम लोग जो अभी आप बैठे हुए हैं, हम आप, यही है ज्ञान का अभ्यास करना। सत्संग से ही ज्ञान मिलता है। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण वहां होगा। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संग बिना सोचो मानव, बिना सत्संग के ज्ञान का विकास कदापि नहीं हो सकता है। गुरु महाराज जी कहते थे, जैसे ठाकुरवारी में प्रसाद वितरण होता है, ठाकुरवारी जाएंगे वहां पर आपको प्रसाद मिलता है ना, हम आपको प्रसाद मिलता है ना। तो जैसे ठाकुरवारी में प्रसाद वितरण होता है, वैसे ही हाँ हमारे सत्संग में ज्ञान का प्रसाद वितरण होता है। गुरु महाराज कहते थे कि संत मत में ज्ञान का प्रसाद दिखता है। तो ये ज्ञान संतों के हवाले है और सत्संग से ही प्राप्त होता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा अगर हम ज्ञान का अभ्यास करते हैं, एक दिन बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते एक दिन हम बहुत बड़े ध्यानी हो जाते हैं। लेकिन पहले शुरुआत कम से ही शुरू होता है, बाद में वही आप आगाध में चले जाते हैं, ज्ञान के भंडार में चले जाते हैं। इसलिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान को 4 भागों में बांटा है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। ज्ञान को 4 भागों में बांटा है, श्रवण, मनन,
निधिध्यासन और अंत में अनुभव। ये 4 कैटेगरी में ज्ञान को बांटा है। पहले ज्ञान कौन है? श्रवण ज्ञान। श्रवण ज्ञान अर्थात सुनना। सुनना कैसे? मृगा के जैसे। संत सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, जब ही जिज्ञासा होई चित्त कठोर आनी, मृग जो सुनत नाद श्रवण सो कहिए। जब ही जिज्ञासा होय चित्त एक ठोर आनी, मृग जो सुनत नाद श्रवण सो कहिए। जैसे मृगा बांसुरी की आवाज को सुनने में तल्लीन हो जाता है, होश भी नहीं रहता है कि हम कहाँ हैं, सब कुछ भूल जाता है बांसुरी की आवाज को सुनने में। गुरु महाराज जी कहते थे कि जो मृगा बचाने वाले व्याधा होता है, वे एक केला का थंब गाड़ लेते हैं, केला का थंब ले लेते हैं, उनको हल्का जमीन में गाड़ देते हैं, उसके बाद बांसुरी बजाना शुरू करते हैं। बांसुरी की आवाज को सुन करके मृगा व्याधा के पास आ जाता है और वह केला के थंब के सहारे अपने शरीर को धर देता है और सुनने में इतना लवलीन हो जाता है, बांसुरी की आवाज को सुनने में इतना लवलीन हो जाता है कि केला का थंब कब गिरा, वह कब गिरा उसको भी ख्याल नहीं रहता है, उसको भी ख्याल नहीं रहता है, मतलब इतना लवलीन हो जाता है। कहते इसी तरह का श्रवण ज्ञान चाहिए। सत्संग की बात को सुनते सुनते इतना आप सुनने में तल्लीन हो जाइए कि आपको कुछ भी याद न रहे। घर परिवार, जमीन जायदाद, मकान दुकान, कुछ भी अगर आपको याद नहीं रहे तो समझ जाइए कि श्रवण ज्ञान में आप आगे बढ़ गए। 1 नंबर का श्रवण ज्ञान आपके पास में है। जो ठीक ठीक सुनने के लिए सीख जाएगा वही मनन कर पाएगा, मनन ज्ञान वही आगे बढ़ेगा। और जो ठीक ठीक मनन करेगा उसी से निधिध्यासन होगा, और जो ठीक ठीक निधिध्यासन करेंगे अंत में उसी को अनुभव ज्ञान होगा। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं अपना अनुभव की बात कहता हूँ, दूसरे की सुने सुनाई बात नहीं करता हूँ, मैं अपने निज अनुभव की बात करता हूँ। उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। एक सत्य अगर है तो ईश्वर की भक्ति ही सत्य है, ध्यान साधना ही सत्य है, और ये संसार तो सपना है, एक दिन ये छूटने वाला है। इसलिए हाँ, महापुरुष कहते हैं ये अनुभव ज्ञान कैसे होगा, तो सबसे पहले श्रवण ज्ञान चाहिए। कैसे श्रवण ज्ञान हो चाहिए? आइए थोड़ा सा एक उदाहरण से शायद हमारे दिमाग में ठीक ठीक यह बात बैठेगा कि किस तरह का श्रवण ज्ञान चाहिए। अगस्त का नाम सुने होंगे, हाँ, अगस्त ऋषि का नाम सब आदमी सुने होंगे। इतने बड़े महापुरुष थे, एक ही चुल्लू में पूरे समुद्र के पानी को पी गए थे। सोचिए कितना समुद्र में अथाह पानी होता है ना, देखे ना समुद्र को कितना विस्तार उसका पानी है। हम भी गए थे कलकत्ता, हाँ, वहां पर कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक के बार। तो मैं भी गया था वहां पर, हाँ, वहां गया तो देखे दक्षिण की तरफ तो एकदम और छोट दिखाई नहीं पड़ रहा था एकदम, हाँ, लेकिन वह पानी को एक के चुल्लू में पी गए। योग साधना में इतने निष्णात थे अगस्त ऋषि। वही अगस्त ऋषि एक बार राजा जनक को सत्संग सुना रहे थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अगस्त ऋषि सत्संग सुना रहे थे और राजा जनक सुन रहे थे, और जब तक राजा जनक सत्संग में नहीं बैठते थे तब तक सत्संग भी नहीं सुनाते थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। देखिए सच्चे जिज्ञासु को कौन नहीं जानते हैं। देखते थे कि राजा जनक के अंदर में बहुत सुनने की, हाँ, बहुत सुनने की इच्छा है, बहुत जिज्ञासु है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, श्रोता सुमति सुशील सुचि
कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। पवित्र कथा के प्रेमी को देख करके, अच्छे श्रोता को देख करके वक्ता अपने अंदर को छिपा नहीं पाता है, गोपनीय बात को भी प्रकट कर देता है। सच्चे जिज्ञासु को देख करके जो बात छिपाने योग्य भी है उसको भी नहीं छिपा पाता है, वो भी उसके हृदय से निकल जाता है, क्योंकि देखते हैं सच्चे जिज्ञासु हैं। ऐसे ही महाराज जनक भी बड़े अच्छे सच्चे जिज्ञासु बन करके और बड़ा नम्रता के साथ, इन्हें कि हम राजा हैं, महात्मा हमारे अन्न पर पलता है, ऊंचा हम नहीं बैठ करके नीचा बैठेंगे। राजा जनक नीचे बैठते थे और बड़ा प्रेम से सुनते थे, जब तक नहीं आते सत्संग सुनाते ही नहीं थे। धीरे धीरे श्रोताओं के मन में संदेह हो गया कि इसको बेसी मानते राजा है, हम आपको कम मानते हैं, हम लोग राजा नहीं हैं। तो जो पहुंचे हुए महापुरुष होते मन की बात को जान लेते हैं। आपके मन में क्या होता है, जैसे आप सोचिएगा तत्क्षण में जान जाएंगे। शीशा की अलमारी में जैसे आपका दृष्टि जाता है, देख लेते ना क्या रखा हुआ है, वैसे ही महापुरुष तुरंत परख लेते हैं कि इनके हृदय में क्या चल रहा है। श्रोता को मन में संदेह हुआ, समझ गए 10 कृषि, योग बल से आग लगा दिए, योग बल से आग लगा दी। जितने भी साधु महात्मा त्यागी सन्यासी सब उठ करके भागने लगे, मेरा कोपी जल जाएगा, मेरा कुटिया जल जाएगा, मेरा घर जल जाएगा, सब उठ करके भागने लगे। लेकिन वे सत्संग सुना रहे हैं, आई भी बड़ा गौर से सुन रहे हैं। उधर धीरे धीरे सब श्रोता होते जा रहा है। अभी बगल में भगवान करे कि ऐसी घटना न हो, लेकिन एक उदाहरण स्वरूप में कहता हूँ कि बगल में मान लीजिए कहीं पर आग लग जाए, कितना आदमी यहाँ पर बैठे हुए रहिएगा, हरो हरो उठकर भाग जाइएगा। नहीं, और महात्मा के तो सत्संग सुनते रहते, यही पहले जैसे घर के आके पूछे गए, भीतर में आग लगे सब रखे देखे। महात्मा का भीतर के आग के बुझबे छे और बाहर के आग के सब देखे छे, भीतर के आग के कौन देखे। सब उठ करके भागने लगे, लेकिन महाराज जनक एकदम आराम से बैठे हुए हैं। हाँ, ये सुना रहे हैं, ये सुन रहे हैं। खबर आता है उनके यहाँ से, महाराज आग का लपट बहुत तेजी से महल की ओर बढ़ रहा है, महाराज उठिए देखिए। लेकिन कौन क्या बोलता है कभी भी ध्यान नहीं, एकदम गौर से सुन रहे हैं। दूसरी बार खबर आता, महाराज अब महल को छूने वाला है आग, फिर भी कस मस नहीं, एकदम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तीसरी बार खबर आता, महाराज अब महल को छू लिया है, फिर भी कोई अंतर नहीं। महाराज अब आग भी लग गई है, अब जल रहा है महाराज, वो पर भी कोई अंतर नहीं। थोड़ी देर के बाद जब आग शांत हो जाता है तो सब हरो हरो करके आता है, आते हैं तो देखते हैं वह महात्मा वही राजा, दुए को एक वक्ता और दूसरा श्रोता, सब खाली। तब कहा कि देखो इसीलिए मैं सत्संग सुनाता था जब तक राजा जनक नहीं आते थे, इसीलिए मैं नहीं सुनाता था कि सच्चा जिज्ञासु राजा जनक है। सच्चा जिज्ञासु अगर कोई है तो राजा जनक है। देखा, इनको कोई चिंता है, कोई टेंशन है, मेरे महल में आग लग जाएगा, सब जल जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, कोई चिंता है। लेकिन तुम लोगों को कुटिया की तरफ दौड़ा, कोपिन जल जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, सब भाग गया। देखो यही है सही जिज्ञासु का प्रमाण। एक छोटा उदाहरण और सुन लीजिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। मतलब सत्संग कैसे सुनना चाहिए, इस पर मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। गुरु महाराज जी जिस समय वर्तमान में थे, कुपा घाट में साप्ताहिक सत्संग रविवार को होता था। लोग दूर दूर के सत्संगी आते थे। एक बार पटना से एक इंजीनियर साहब, उसकी पत्नी और साथ में 2 बच्चा भी था, एक लगभग 5 वर्ष का, एक 7-8 वर्ष का, 2 लड़का था। अपने पूरे परिवार के साथ आए सत्संग सुनने के लिए इंजीनियर साहब। हाँ, साप्ताहिक सत्संग रविवार का चल रहा था। तो गुरु महाराज जी उस समय में प्रवचन कर रहे थे और उसी के क्रम में उसका दोनों बच्चा का स्वभाव बंदर और बच्चा दोनों एक समान। जैसे बंदर एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है, वैसे बच्चा भी स्थिर नहीं रह पाता है। यही बच्चा तो अलग है,
बोलिए श्री सदगुरु महाराज। इसका अलग विचार है, बच्चा में भी कोई सच्चा होता है। तो चलिए, तो वहां पर उसका जो बच्चा था वो खेलते खेलते चला गया गंगा जी के किनारे। और देखे बहुत आदमी को स्नान करते हुए, ये बच्चा लोग ने स्नान देखने के बाद स्वाभाविक हो जाता है, स्नान करने लगे। तो जो बड़ा वाला लड़का था 7-8 वर्ष का, वो तो थोड़ा होश हवास वाला था, वो बगले में स्नान कर रहे थे, किनारे में ही। छोटका बच्चा को उतना नहीं समझ में आया, धीरे धीरे चला गया ज्यादा पानी में। ज्यादा पानी में चला गया तो बस रेत के फेरे में पड़ गया। रेत उसको लेकर के जाने लगा, कितनों चिल्लाए। हाँ, ये बड़का बचवा क्या करते उधर जाते, सोचे कि हम भी डूब जाएंगे। दौड़ करके गया माँ के पास, माँ 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 छोटा बाबू डूब गया है, मम्मी मम्मी छोटा बाबू डूब गया है। इंजीनियर साहब की पत्नी कहती है, बगल से पीछे से, सुनिए सुनिए छोटा बाबू पानी में डूब गया, सुनिए सुनिए। वो कहते हैं कि अभी गुरु महाराज जी का अमृत वचन हो रहा है, इसलिए बाधा मत डालो। अभी गुरु महाराज जी का अमृत वचन हो रहा है, अमृत पीने में बाधा मत डालो, मुझे अमृत पीने दो। फिर माँ है ना, माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, रह नहीं पाती थी पीछे से। हाँ, सुनिए सुनिए छोटा बाबू पानी में डूब गया है, सुनिए सुनिए। जब 2-3 बार बोले, इंजीनियर साहब डांट कर कहते हैं, मैंने कहा ना एक बार गुरु महाराज जी की अमृत वाणी हो रही है, डिस्टर्ब मत करो। जोर से डांट दिए, डर से चुप हो जाती है, साइलेंट हो गई, डर से चुप हो गई। उसके बाद वह बोलना बंद कर देती है। जब गुरु महाराज जी का प्रवचन होता है, आरती होती है, उसके बाद बच्चे को खोजने के लिए निकले, बच्चे को खोजने के लिए निकले। हाँ, जाते 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 परारी घाट के पास उधर गए, पश्चिम के पूर्व की तरफ, जिधर खुला बना हुआ है। हाँ, उधर गए। वहां पर एक टापू पर वह बच्चा बिल्कुल सुरक्षित पड़ा हुआ था। एक टापू पर बिल्कुल बच्चा सुरक्षित पड़ा हुआ था। स्टीमर से, नाव से गए। इंजीनियर साहब बच्चा को गोद में लेते हैं, कहते बेटा तुम तो पानी में डूब गया था, कैसे तू बच गया? बोले कि जब हमने देखा कि कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, तो मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरु महाराज बचाइए, अब हमारा कोई रक्षा नहीं कर सकता है, कोई नहीं बचा सकता है, गुरुदेव आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, गुरुदेव बचाइए। गुरु महाराज रखने लगे। पता नहीं पानी में एकाएक हिलो रहा है और लगा कि कोई हमको उठा करके इस टापू पर बैठा दिया। हाँ, मैं यहाँ पर बैठ गया, एक और भी पानी नहीं पिया, बिल्कुल मैं सुरक्षित यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। इंजीनियर साहब बड़े खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बच्चा को लेकर के गोद में गुरु महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। बोलिए श्री सदगुरु। मतलब कैसा श्रोता होना चाहिए? तो बिल्कुल देखिए, बेटा डूब गया लेकिन गुरु महाराज के प्रवचन को सुनने से बाज नहीं आए, उसको बहुत प्रेम से सुनते रहे। ये इसी को कहते सच्ची जिज्ञासा। तीसरा उदाहरण एक छोटा सा देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की सत्संग किस तरह से प्रेम होना चाहिए, सुनना चाहिए। इधर मानसी खगड़िया के आसपास एक जिला वार्षिक सत्संग हो रहा था। गुरु महाराज जी उस समय थे, उनके ही सानिध्य में यह अधिवेशन चल रहा था। एक पति पत्नी, छोटा सा बच्चा था तो उसको घरे पर छोड़ दिया कि बाबू तुम घरे पर हो। 3-4 वर्ष का होगा। बोले कि बाबू तुम घरे पर हो, हम लोग जा रहे हैं सत्संग सुनने के लिए, शाम में लौट करके आ जाएंगे, इसलिए बेटा कहीं मत जाना, घर पर ही रहना। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। कने दे रो शाम। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। तो कह दिए, समझा दिए कि बेटा घर से मत निकलना, यहीं पर रहना, इधर उधर मत जाना। फिर बच्चा है ना, बच्चा समझने वाला थोड़े है, कितनों कह दीजिए, लेकिन बच्चा तो मानने वाला नहीं है।
तो माता पिता चले गए सत्संग सुनने के लिए। इधर ही बच्चा क्या करता है, तो जंगली रास्ता से गुजर रहा, जंगली रास्ता से, दोनों तरफ जंगल था, बीच में एक पेड़िया रास्ता लगा हुआ था। वो बच्चा जा रहा है, एक विषैला सांप आता है और बच्चा को दंश कर लेता है, काट लेता है। तो बच्चा तोतली भाषा में बोलता है कि हमारे माए बाप चल गए सत्संग में, तो गुरु महाराज हमारा मरे जाता है, हमारे माए बाप सत्संग में चल गए थे, गुरु महाराज हमारा मरे जाता है। मतलब तोतली भाषा में कि गुरु महाराज हमको मरने के लिए दे देगा, हमारे माँ बाप चले गए सत्संग में, तो गुरु महाराज हमको मरने के लिए दे देगा। 2-3 बार बोले बच्चा, सांप काट करके आगे निकल गया था, फिर लौट करके आया, लौट करके आता है और वही पट होकर के, चित्त होकर के काटता है। मतलब जितना भी विष था चूस लिया सांप, जो भी उसके शरीर में विष था चूस लिया। उसके बाद वह सांप चला गया। उसके माँ बाप आते हैं, पूछते हैं और सारा घटना सुनाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। तो आप गुरु महाराज जी का काम कीजिएगा तो गुरु महाराज जी आपके काम को अनहोनी होने देंगे, ऐसा कभी मत सोचिए। गुरु महाराज जी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। आपको लगेगा कि ये बुरा कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप के लिए, माँ बाप कभी भी अपने संतान के लिए बुरा नहीं करता है। बाल बच्चा भले ही बुरा कर दे, लेकिन माँ बाप कभी अपने संतान के लिए बुरा नहीं सोचता है, न करता है। तो हमारे गुरु महाराज क्या है, माताओं के भी माता, पिताओं के भी पिता है। तो वे हम आपके संबंध में जब भी कुछ करेंगे तो क्या खराब करेंगे? कभी भी वे खराब नहीं करते। हम करते हैं खराब, हम करते हैं गलती, लेकिन वे कभी गलती नहीं करते हैं। ये तो सदा हमारे हित की बात करते हैं। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम को नहीं पूजा, जो जीवों को आधारा है। ये जीव को आश्रय देने वाले, सही मार्ग दिखाने वाले, सच्चे रास्ते पर ले जाने वाले कौन है? गुरु है। उनसे बढ़कर के हितैषी संसार में और कोई नहीं, उनसे बढ़कर के मित्र कोई नहीं है, उनसे बढ़कर के कोई दोस्त नहीं है। ये सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे बड़े माता पिता हैं। उनको छोड़ करके अगर कोई सोचता है कि हमारी भला हो जाए, कभी भी भला नहीं होगा। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। ये जीवन का उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। और गुरु की कृपा कब होगी? जब हम सत्संग ध्यान मन योग पूर्वक करेंगे। न कहते हैं नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर जो भी निभाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। 2 तरह का सत्संग करो, बाहरी सत्संग भी करो, आंतरिक सत्संग भी करो। और इस तरह से जो दोनों तरह से सत्संग करेंगे, वही एक दिन मोक्ष के भागी बनेंगे। उसी को परमात्मा की प्राप्ति होगी। और जो एक बार परमात्मा को पा लेंगे तो फिर कभी कुछ पाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हम आपको सत्संग ज्ञान मूल जड़ को पकड़ करके रहना चाहिए। बाद बाकी सब कुछ मिलेगा। सत्संग ध्यान को पकड़ करके रहिएगा, सब कुछ मिलेगा। और सत्संग ध्यान को छोड़ दीजिएगा तो नफा करे गेलो, मोरो गवेलो, और फिर न करब एहन करनी, सुनगे समझ। इसलिए ऐसा कर्म नहीं कीजिए जिससे कि हम आप गुरु से विमुख हो जाएं। गुरु प्रसन्न रहे, गुरु खुश रहे, उसके लिए ऐसा अच्छा से अच्छा कर्म कीजिए, सत्संग ध्यान कीजिए। इसी से हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। इसी वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 2 मिनट के लिए ध्यान कीजिए सब आदमी। 2 मिनट के लिए सब ओर से ख्याल को मोड़ करके, हर तरफ से ख्याल को मोड़ करके सब आदमी परमात्मा का थोड़ी देर के लिए चिंतन कीजिए। इतना जो सत्संग सुने उसका मूल चीज यही ध्यान है। ध्यान के बिना कोई काम नहीं होता है। इसलिए खूब बढ़िया से सब आदमी शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए, आंख बंद कर लीजिए और परम प्रभु परमात्मा को कर दीजिए।